स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बेसहारा लोगों का सहारा बने, एमएमसी से राशन किट जारी। कोविड-19 सोशल डिस्टेंस के नाजुक वक्त में इंसानियत के डिस्टेंस को खत्म करके ज़रूरतमंदों और गरीबों का सहारा बनने का संदेश देते हुए एमएमसी बीजापुर की जानिब से मौलाना सैयद तनवीर पीरा हाशमी की क़ियादत में हर धर्म के गरीब, मजदूर, ज़रूरतमंद लोग, पेट की भूख का सिर्फ एक ही धर्म होता है कि पेट भरकर खाना दिया जाए। इसी ज़रूरत को पूरा करते हुए राशन किट बनाकर इनके घरों को पहुंचाने का काम किया गया, जिसमें मौलाना अबू बकर तैयबी, मोहम्मद यूसुफ काजी, नासिर सर, मौलाना शाकिर कासमी, सियासी रहनुमा अब्दुल हमीद मुशरीफ, आसिफ कादरी और ज़िम्मेदार बात करते हुए कोरोना से डर नहीं, एहतियात ज़रूरी है, इस बला को जल्द ज़मीन वालों से हटाकर हिफाजत की दुआ की गई। इस मौके पर बारिश फरमा, मौला हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला हमारी सियारी को दरगुजर फरमा, मौला जाने अनजाने में हमसे जितनी खताएँ, मौला इस मुहलिक और मुदाफ़ी मर्ज से जो लोग मुतासिर हैं, ज़ेर इलाज हैं, मौला तबारक व तआला महज़ से हम सब की हिफाजत फरमा, मौला तबारक व तआला इस मर्ज का खात्मा मदद फरमा, मौला हम सब की हिफाजत फरमा, मौला तबारक व तआला उन अहबाब ने, ज़िम्मेदारों ने जिन्होंने इस कार्य में हिस्सा लिया है, मौला सबके हिस्सों को मोहतरम बिरादरान इस्लाम, बिरादरान वतन, कोरोना वायरस के सबब पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। एहतियाती तदाबीर पर सारे हिंदुस्तानी हत्तल मकदूर अमल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे हालात में गुरबा, यतामा, मसाकीन, मज़दूर तबका बेहद परेशान है और उनकी परेशानी सब पर आया है, तकरीबन हम सब जानते हैं। ऐसे गुरबा, यतामा, मसाकीन और मज़दूर तबके की इमदाद के लिए अशियाए खुर्दोनोश यानी खाने पीने की चीज़ों पर मबनी एक किट मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल एमएमसी की जानिब से तैयार किया गया है। इससे कबल भी कुछ दिनों कबल इस तरह की तरकीब बनी थी और आज भी इसकी तरकीब बनी है और मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल एमएमसी की जानिब से गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों में, मोहताजों में, बिलखुसूस मज़दूर तबके में बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, खा वो हिंदू हो या मुसलमान, उनकी इमदाद करने के लिए उनके घरों तक ये राशन का किट पहुंचाने का इंतज़ाम हुआ है। इस सिलसिले में जिन अहबाब ने, जिन अहले खैर हज़रात ने ताउन किया है, हम उनके बेहद ममनून मशकूर हैं। उनके ताउन के बग़ैर ये काम मुमकिन नहीं था। इसके अलावा भी ये खिदमात का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिल कर के इज्तिमाई तौर पर इस आजमाइश के दौर में कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल की जानिब से हम आप सब से मुल्तमिस हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो भी अहकामात जारी किए गए उस पर अमल करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, लॉकडाउन के जितने अहकामात हैं उस पर अमल करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ कहीं इकट्ठा ना करें, नमाज़ें अपने घरों में अदा कर लें और दुआओं का अहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला इस मुहलिक मर्ज़ से आलम इंसानियत को और वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को अल्लाह तबारक व तआला इससे नजात अता फ़रमाए। इसके लिए मुसलसल दुआओं का अहतमाम करें। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिल करके इंशाअल्लाह ताला इस आजमाइश के वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। बिरादरान वतन और अहलियान बीजापुर से ये दरख्वास्त है कि मौजूदा हालात में अपनी हिफाजत आप करने की फ़िक्र कर लें। उसके लिए मरकज़ी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की तरफ से जो हिदायत दी जा रही हैं उसका अहतमाम करें। ख़ुसूसन मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि मस्जिदों में नमाज के सिलसिले में एहतियात करें। बेहतर है अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। मसला मेहनत मजदूरी, जफाकश लोग जो रोज़ कमाने खाने वाले उनका मसला है। चुनाचे अहलियान बीजापुर ने एमएमसी के मातहत एक प्रोग्राम शुरू किया कि माजूर लोगों को और गरीब लोगों को कुछ खाने का अनाज पहुंचाया जाए। चुनाचे इस सिलसिले में इससे पहले भी एक खेप तकसीम की जा चुकी और ये दूसरी खेप है जो इंशाल्लाह तकसीम की जाएगी। वैसे तो जो ज़रूरत है शहर में, वो ज़रूरत के एतबार से ये जो किया जा रहा है ये ऊँट के मुँह में ज़ीरे की कैफियत है। हर एक की ज़रूरत तो पूरी नहीं की जा सकती,
लेकिन हर साहिब खैर अगर इसकी नीयत करे तो वह अपने अपने इलाके में कुछ ऐसे 10, 15, 20 गरीबों को अनाज पहुंचा दे तो ये मसला आसान भी हो जाएगा। दोबारा ये अर्ज़ किया जाता है मुसलमान भाइयों से कि अपने घरों में नमाज का अहतमाम करें, दुआओं का अहतमाम करें, आयत करीमा का अहतमाम करें, ख़त्म कुरान का अहतमाम करें और फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे भी रहें। ये एक वबा है, बला है जो हमारे गुनाहों की नहुसत की वजह से अल्लाह पाक ने हम पर मुसल्लत फरमाई है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस बला से नजात भी अता फ़रमाए। दोबारा अर्ज़ करते हैं कि ये दूसरी मरतबा किया जा रहा है। ये दूसरी मरतबा जो किया जा रहा है ये भी बहुत थोड़ा है ज़रूरत के एतबार से, लेकिन हर साहिब खैर अगर इसमें हाथ बढ़ाए तो इंशाअल्लाह ये काम आसान भी हो सकता है। इनफरादी तौर पर भी आप कर सकते हैं और इज्तिमाई तौर पर अगर आप करना चाहते हैं तो एमएमसी वालों के एमएमसी वालों से रब्ता करें, इंशाअल्लाह ये काम पूरा होगा। ज़रूरी नहीं कि हर देने वाला अपने लोगों को ही दे, बहरहाल इसका सवाब तो उसे ज़रूर मिलेगा और इज्तिमाई तौर पर यह काम होगा। अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ಆತ್ಮೀಯ ದೇಶ ಬಾಂಧವರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತಹದ ಕೌನ್ಸಿಲದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತಹದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತಹದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತಹದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಅವನು ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿ. ಇಡೀ ಮಾನವತೆಯ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲಿ. ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ. कोरोना वायरस के बारे में पूरा इंडिया, पूरा देश बंद है हमारा। ये हमें बीजापुर में ये अनाज ये हिंदू मुसलमान दोनों को देने का हमें पूरा करें। और जो गली में हैं वो गली वाले, वो जमात वाले, हिंदू रंधे मुसलमान रंधे, एक 300 घर रहे तो 200 250 घर पूरे अच्छे पैसे वाले रहते हैं। 50 घर गरीब हिंदू रंधे मुसलमान रंधे, वो 250 घर वाले, वो गली वाले को देखो। ये क्या ये देश का है? ये पूरे हमारे गांव का है। गांव वाले गली को बचाएगा तो गली में एक ये होता है, एक 200-250 जने रहते हैं, उसमें एक 50-25 गरीब रहते हैं। उनको सब भी देखो, उनको अनाज रंधे, पानी रंधे, तेल रंधे, साबुन रंधे, क्या लगता है वो दो। और कौन गरीब है उनको खाना भी तुम्हारी तरफ से पका को दो। तुम्हारे गली वाले तुम्हारे गली में करो और बाहर गली दूसरे गली वाले अब खादरी वकील कर रहे हैं और हमारा मैनू बिड़गी करे, अजीम इनामदार कर रहा है, कैसर इनामदार कर रहा है और हमारे मेयर कर रहे हैं, एमएमसी 2 बार कर रहे हैं। ऐसा सब भी कर रहे हैं। हर एक गली के तरफ से हर एक गली वाले का जवाबदारी होता है। वो गली को उन्होंने संभालना, उनके गली हिंदू रंधे मुसलमान रंधे दोनों को सबको संभालना वो गली वाले का काम। वो गली वाले मिला को ये करेगा तो ये उनकी गली की गरीबी दूर होती है। ऐसा जमात वाले के पास पैसे रहते हैं, जमात वाले गरीब जमात में वहाँ क्या इनकम नहीं रही तो वो गली वाले एक 10 जने 15 जने मिल को 1000 2000 5000 10,000 भाग को करे तो बहुत अच्छा होता है। वो गली का काम वो गली वाले से करेंगे
और दूसरे गली में जाको तुम्हें नको करो, वो गली वाले देखे तो बहुत अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम। और ख़बरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।